तो स्वागत है आपका एस्ट्रोफिजिक्स में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, सार्थक अंक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, मात्रक और मापन। उस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये सार्थक अंक होता क्या है। तो हम आपको बोले कि ये क्या कीजिए, एक छड़ है ना, इस छड़ का आप लंबाई माप के बताइए। तो क्या कीजिए, लंबाई मापने के लिए किससे बोले हैं, है ना, किस इंस्ट्रूमेंट से बोले हैं, वो मीटर स्केल होता है, छोटा प्लास्टिक वाला, है ना, कंपास में जो मिलता है, उस मीटर स्केल से नापिए। तो आप क्या किए, उसका मापन लिए, तो आपका क्या आया 4.7 और क्या है 4.8 के बीच कुछ आ रहा है। मतलब 4.7 और 4.8 के बीच कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 4.7 और 4.8 के बीच क्या आ सकता है, मतलब अनुमान के सहारे हम लिख दिए हैं, क्या कि इसके बाद तो इसके बीच वाला अंक तो दिया हुआ नहीं रहता है मीटर स्केल में। तो हम क्या लिख सकते हैं, अनुमान के सहारे हम लिख दिए क्या कि 4.75 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो छड़ का लंबाई आप मापे, ये क्या सही है? बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप जो लिखे हैं लास्ट वाला ये अंक 5, ये किससे लिखे हैं, अनुमान के सहारे लिखे हैं। विज्ञान में अनुमान चलता है क्या? नहीं चलता है। फिजिक्स में अनुमान नहीं चलता है। मतलब ये विज्ञान के दृष्टिकोण से या फिजिक्स के दृष्टिकोण से ये क्या है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप अनुमान के सहारे 5 लिखे हैं, हो सकता है कि 5 नहीं ही हो, है ना, अनुमान तो चलता ही नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि जो हमारा मीटर स्केल है, आप देखे होंगे जो मीटर स्केल है छोटा वाला, वो क्या है, उसका अल्पतमांक होता है 0.1 सेंटीमीटर। मतलब वो पॉइंट के बाद एक ही अंक तक माप सकता है, पॉइंट के बाद एक ही अंक तक। देखिए पॉइंट के बाद 4.7 मापे, ये तो सही था, 4.8 मापे, ये भी सही था, क्योंकि पॉइंट के बाद वह एक ही अंक तक क्या कर सकता है, माप सकता है। उसका अल्पतमांक 0.1 तक ही होता है, कम से कम वो 0.1 सेंटीमीटर तक ही माप सकता है। लेकिन यहाँ हम कहाँ तक अनुमान लगा लिए हैं, तो यहाँ लगा लिए हैं, देखिए 0.75 यानी कि 0.01 सेंटीमीटर तक, जबकि इसका ये क्या है, इससे नीचे ये माप ही नहीं सकता। ये तो क्या होगा, ये बिल्कुल गलत हो गया विज्ञान के दृष्टिकोण से। तो अगर हम आपसे इसमें पूछे कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो सार्थक अंकों की संख्या होगी 1 और 2 ही सार्थक अंक होगा। ये कौन कौन होगा, 4 और 7। क्यों 5 क्यों नहीं होगा? तो 5 तो हम अनुमान लगा के लिखे हैं, ये तो गलत हो जाएगा ना, गलत हो गया। लेकिन इसी छड़ की लंबाई को हम आपको बोले कि आप वर्नियर कैलिपर से लीजिए, है ना। तो वर्नियर कैलिपर से जब आप लिए तो आपका क्या आया 4.76, है ना। और इसमें हम पूछे कि आप सार्थक अंकों की संख्या बताइए, तो आप बताएं कि सार्थक अंकों की संख्या 3 है। हम बताए कि सार्थक अंकों की संख्या 3 है। तो बोले सर आप हमको पागल बना रहे हैं कि अभी तो आप बताए थे कि ये जो लास्ट वाला अंक है हम अनुमान के सहारे लिखे, सार्थक अंक में नहीं जुटता है, और यहाँ पे देखिए आप सार्थक अंकों की संख्या 3 बता रहे हैं, यहाँ 2 ही बताए। क्या इसमें कारण हो गया? तो इसमें यह कारण है कि जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उसका अल्पतमांक, मतलब हम उसको कम से कम कितना तक माप सकते हैं, कम से कम उसमें हम 0.01 सेंटीमीटर तक माप सकते हैं। मतलब पॉइंट या दशमलव के 2 अंकों के बाद तक हम किससे माप सकते हैं, वर्नियर कैलिपर्स से। मतलब वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। मतलब पॉइंट के बाद वह 2 अंकों तक को भी माप सकता है। तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ क्या है, 2 अंक है, तो इसका मतलब क्या है, हम बोले ना कि मापे हैं, इंस्ट्रूमेंट बदले हैं। यहाँ पे हम किसी स्केल से माप रहे थे, लेकिन यहाँ हम किससे माप रहे हैं, वर्नियर कैलिपर से माप रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ तक माप सकता है, 2 अंकों तक माप सकता है। तो ये देखिए यहाँ 0.76 मापा, इसका मतलब क्या, ये सही होगा, है ना, सही होगा। तो इसमें हम सार्थक अंकों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। तो आप क्या बता सकते हैं, सार्थक अंक की परिभाषा क्या दे सकते हैं? तो किसी भी राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए जो अंकों का हम यूज करते हैं उसे हम सार्थक अंक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ हम क्या कर रहे थे, लंबाई का मापन ही कर रहे हैं ना, या तो स्केल से कर रहे हैं या वर्नियर कैलिपर से कर रहे हैं। कौन भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं, तो लंबाई का मापन कर रहे हैं। तो लंबाई को मापन करने में यथार्थता पूर्वक, मतलब जो हमारा यथार्थता बताए ना पीछे त्रुटि वाला चैप्टर में बताए, जाके देखिए। तो यथार्थ वैल्यू क्या होता है, किसी वास्तविक वैल्यू के निकट के वैल्यू को, यानी कि यथार्थता पूर्वक उसको व्यक्त करने के लिए जो हम अंकों का यूज करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हम यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए किसका यूज
किए कि हाँ 0.01 सेंटीमीटर उसका यथार्थ वैल्यू था, तो उसको हम व्यक्त करने के लिए कौन सा यूज किए, तो हम स्केल का यूज किए। यहाँ पे बर्नियर कैलिपर्स का यूज किए, और बर्नियर कैलिपर्स कितना है 0.01 सेंटीमीटर तो माप सकता है। तो इसका मतलब क्या है, यथार्थता पूर्वक मापने के लिए जिस अंकों का यूज करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ कौन सा अंक का यूज किए, तो 4.76 का और यहाँ 4.7 का। इसका मतलब इन सभी अंकों को हम कौन सा अंक बोलते हैं, तो इन सभी अंकों को ही हम क्या बोलते हैं, सार्थक अंक बोलते हैं। ठीक है, सार्थक अंक बोलते हैं। अब देखिए ये सब में ऑब्जर्व कीजिए 4.7, 4.8 और 4.76 में कि जो हमारा लास्ट वाला डिजिट है, लास्ट वाला डिजिट डाउटफुल नहीं लगता है, संशयपूर्ण नहीं लगता है कि देखिए कि 4 तो हमारा सही है कि 4 तो होगा ही होगा, लेकिन 7 लग रहा है कि 7 होगा कि 8 होगा कि 7 से और कम होगा, या तो 8 होगा या 8 से थोड़ा कम होगा या ज़्यादा होगा। यहाँ पे भी 6 होगा या 6 से कम होगा, ज़्यादा होगा, मतलब इसमें डाउट लग रहा है, हमको डाउट लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम जो मतलब किसी भी राशि को हम मापते हैं, यथार्थपूर्वक मापते हैं, मापने के बाद जो सबसे लास्ट अंक होता है, जो सबसे लास्ट डिजिट होता है, उसको हम डाउटफुल डिजिट बोलते हैं। मतलब इसको संशयपूर्ण या तो इसको अविश्वास, जिस पे विश्वास नहीं है वो वाला अंक बोलते हैं, है ना। लेकिन जो हमारा डाउटफुल डिजिट रहता है सार्थक अंकों में, उसको भी काउंट करते हैं। क्यों काउंट करते हैं, अरे इसमें डाउट है ना, ये तो एकदम अनुमान के सहारे तो नहीं लिखे हैं, यहाँ हम जो लिखे थे 5 ये अनुमान के सहारे, लेकिन ये इस पे क्या डाउट है, ये सही भी हो सकता है गलत भी। जैसे कि नहीं हुआ कि अब क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं तो बोला कि वो बॉलिंग हमको दीजिए, बॉलिंग तो बोल रहा है कि बॉलिंग ना तुमरे पर हमको डाउट है कि तुम पिटा जाएगा, 1 ओवर में 5 छक्का दे देगा, लेकिन चलो भरोसा करते हैं, एक बार दे देते हैं, तो हो सकता है वो क्या है अच्छा भी कर जाए, है ना। तो उस पर डाउट है, लेकिन वो क्या है, वो एक मतलब ये खराब प्लेयर नहीं है, मतलब उस पर डाउट है लेकिन वो सही है। तो हम सार्थक अंकों की संख्या जब हम काउंट करते हैं तो हम जो डाउट वाला डिजिट, जो हमारा एक्यूरेट डिजिट रहता है, हमारा एक्यूरेट डिजिट ये क्या है, जो हमारा मेन डिजिट ये 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 और 7 है, और जो हमारा डाउट डिजिट है, मतलब एक्यूरेट डिजिट और प्लस डाउट डिजिट को मिला के सार्थक अंक बनाया जाता है। यहाँ पे क्या था, 4 था डाउट, ये एक्यूरेट था, 7 था डाउट, दोनों मिला के मिलाए तो 2 हुआ। यहाँ भी क्या हुआ, 2 हुआ। यहाँ 4 और 7 क्या है, डाउटफुल है, ये एक्यूरेट है, और 6 डाउटफुल है, तो दोनों को तीनों को मिलाए, उसके बाद क्या हुआ, ये 3 इसका सार्थक अंक हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ कि सार्थक अंक कहते किसको हैं। और अब यहाँ बताएं ना कि यहाँ सार्थक अंक की संख्या 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। कैसे हुआ सर, कैसे हम सार्थक अंक निकालते हैं, अब ये तो सार्थक अंक जाने, अब निकालते कैसे हैं इसी को तो देखना है हमको। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन भी करने वाले हैं, है ना। तो हम देखते हैं अब कि जो हमारा सार्थक अंक निकालने का रूल होता है वो कितना रूल होता है और उसको हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आगे चलिए हम देखते हैं। अब हम देखते हैं क्या, सार्थक अंकों के लिए नियम। जो सार्थक अंक हम निकालते हैं, उसका काउंट करते हैं, उसका नियम होता है, 5 रूल होता है। वो अगर 5 रूल आप देखिएगा, देख लीजिएगा अच्छा से, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन भी करेंगे, फिर चुटकियों में आप सार्थक अंक निकालिएगा, बहुत ही इजी ये टॉपिक हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं कि ये सार्थक अंक का नियम क्या होता है। तो फर्स्ट नियम होता है इसका, फर्स्ट रूल नोट करते हुए जाइएगा, कॉपी कलम निकालिएगा, नोट करते हुए जाइएगा, क्वेश्चन भी लिखते हुए जाइएगा। ठीक है, ताकि जब आप कभी रिवीजन करें तो दिमाग में पूरा आ जाए। तो चलिए फर्स्ट रूल क्या होता है कि सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक होते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट होते हैं, है ना। इसका मतलब पहले समझिए, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। अशून्य का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो, मतलब वो जीरो नहीं हो। इसका मतलब क्या है, 1 से लेके 9 तक के नंबर को हम कौन सा नंबर बोलते हैं, अशून्य अंक बोलते हैं, या उसे बोल सकते हैं क्या, नॉन जीरो डिजिट बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जीरो को छोड़ के सभी अंकों को हम क्या बोलते हैं, अशून्य अंक बोलते हैं। तो जितने भी अशून्य अंक होते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल एकदम नोट करते हुए जाइए, एग्जाम्पल लीजिए जैसे 2 4 5 6। अब बताइए इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो कितने सार्थक अंक होंगे, 1 2 3 4 यानी 4। ठीक है, बोले इसमें 2 8
5 7 3 1 कुछ भी आप लिखते जाइए। चलिए सार्थक अंक की संख्या बताइए। तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? सभी अशून्य अंक है। 1 से लेकर 9 तक के अंक को क्या बोलते हैं? तो अशून्य अंक बोलते हैं। और सारे अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। कुछ भी आप ले लीजिए, 8 2 3 7 3, मतलब जितना मन है लेते जाइए। 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 दे 6, ये भी हो गया। अच्छा, हमको सर कम में लेना है, 2 लेना है, बस इतना। ये इसमें 2 शून्य अंक होगा, ठीक है। हमको लेना है 1 ही लेना है, तो इसमें 1 अशून्य अंक होगा। और ये अशून्य अंक बोलते, सॉरी, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सार्थक अंक, इसमें 2 सार्थक अंक होंगे। अच्छा, दशमलव में हो तो दशमलव वाला भी नोट कर लीजिए। अगर हो क्या? 8.8.375। अब बताइए, तो 1 2 3 4 5 अंक। पॉइंट से कोई लेना देना, सिर्फ अशून्य, मतलब ये देखना है हमको कि नॉन जीरो नंबर है कि नहीं। नॉन जीरो होगा तो उसको सिग्निफिकेंट बोल देंगे, जो भी नॉन जीरो होगा सिग्निफिकेंट बोल देंगे। अब देखिए 377.888, अब बताइए, तो 3 3 6। और बताइए सर, तो लीजिए 9.8376, इसमें बताइए, तो 2 2 4 1 5। मतलब इतना एग्जाम्पल आपको दे दिए कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ये आप नोट कर लीजिए कि सभी अशून्य अंक जो होते हैं वो सार्थक होते हैं। अब कोई भी ले लीजिए, ये वाला ले, देखिए इधर पॉइंट नहीं है तो ये सब सार्थक है। इधर पॉइंट वाला भी लीजिए, तो पॉइंट के बाद भी इसमें पॉइंट से लेना, दशमलव से कोई लेना देना नहीं है। दशमलव हो तब भी ठीक है, न हो तो और बढ़िया है। तो क्या है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब क्या होंगे? सार्थक होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट रूल है, जिसको क्या करना है? याद नहीं करना है, दिमाग में बैठा लेना है। इतना एग्जाम्पल करवा दिए, याद करने का जरूरत है। अब तो खुद ही याद हो जाएगा कि जहां आए अशून्य अंक होता है 0 छोड़ के 1 से लेके 9 तक, वो कहीं भी आए वो सारे क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। बस दिमाग में ये रखना है। नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि टाइम कम होता है तो जल्दी जल्दी मिटा देंगे, है ना। तो मिटा देते हैं इसको। चलिए, दूसरा रूल हमारा क्या है? एकदम रूल को नोट कर लीजिए। सार्थक अंक बोले ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपको न्यूमेरिकल में बहुत जगह यूज करना पड़ेगा। हर न्यूमेरिकल में आपको राउंड ऑफ करने के लिए बोला जाएगा, मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए, तो आपको आना चाहिए ना। इसमें छोटा छोटा रूल है लेकिन सारा इंपॉर्टेंट रूल है। अब बोले ना, सब रूल को हम बताएंगे और क्वेश्चन इतना बताएंगे कि फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, दूसरा क्या हुआ? दूसरा रूल हमारा है ये कि दो अशून्य अंकों के बीच, 2 अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य अंक सार्थक होते हैं। ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है? 2 अशून्य अंक यानी कि 2 नॉन जीरो नंबर के बीच जितने भी जीरो आएंगे वो क्या होंगे? सार्थक होंगे। समझ में आया? फिर एक बार बता देते हैं। मतलब 2 अशून्य अंक हो, क्या नॉन जीरो नंबर हो, 1 से लेके 9 तक के नंबर हो, और उसके बीच कितना भी जीरो आ जाए वो सब जीरो भी क्या कहलाएगा? उसके साथ में सार्थक कहला जाएगा। मतलब बहती गंगा में वो भी हाथ धो लेगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर बोले हम ये 24003, अब बताइए कितने सार्थक अंक है? तो देखिए 2 अशून्य अंक है, मतलब 4 क्या है? एक नॉन जीरो नंबर है, अशून्य अंक है। 3 भी एक नॉन जीरो नंबर है, और ये दोनों के बीच 2 जीरो है, तो ये दोनों जीरो भी, ये सब तो अशून्य अंक तो सार्थक होगा ही होगा। फर्स्ट रूल से हम बता चुके हैं। लेकिन इनके बीच क्या है? 2 जीरो भी है, तो ये जीरो भी क्या होगा? इसके साथ मतलब गंगा नहा जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5, है ना। और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 3807, अब बताइए। तो देखिए ये भी क्या है? नॉन जीरो नंबर है, और ये भी अशून्य अंक है। दोनों के बीच ये नंबर है, ये भी सार्थक होगा। तो 2 2 4। फिर ले लीजिए 4 4 3 0, फिर 8। अब देखिए यहाँ भी 4 क्या अशून्य है, ये भी है, तो क्या हो जाएगा? 3 3 1 2 3 4 5 6। कितना इजी लग रहा है? ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव
और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। मतलब 2 अशून्य अंकों के भी सारे अंक सार्थक हो रहे हैं। और देखिए, और ले लेते हैं 3 0 0 4 8 7, ये भी क्या होंगे, सार्थक होंगे। 3 3 6 अंक। अच्छा ठीक है, देखिए इधर होगा कि पॉइंट वाला नहीं बता रहे, इधर पॉइंट वाला भी बता देते हैं। जैसे 2.8 0 0 8। अब बताइए इसमें कितने होंगे, तो इसमें भी क्या क्या होंगे, ये दोनों जीरो जो होंगे ये सार्थक होंगे, क्योंकि हम सिर्फ बोल रहे हैं अशून्य अंकों के बीच देखना है, हमको दशमलव से कोई मतलब नहीं है। दशमलव रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो उससे और ठीक है। ठीक है, तो दशमलव रहे या रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा क्या होगा, 2 2 4 1 5 अंक है ना। देखिए दशमलव वाला इधर बता दें, ये वाला इधर का, दोनों कन्फ्यूजन नहीं है, दोनों को आप अलग अलग कर पाए। देखिए फिर 3.008। अब देखिए यहाँ पे ये भी क्या होगा, सार्थक होगा, क्योंकि यहाँ देखिए हम पॉइंट को नहीं देख रहे हैं। यहाँ देखिए ये क्या 3 एक अशून्य अंक है, ये भी है, तो क्या होगा 2 3 और 1 4। ठीक है, फिर देखिए 8.0 0.8 अब बताइए कितने अशून्य अंक होंगे, तो 2 2 3 5 और 2 7। फिर एक और लीजिए 85.085 कितना होंगे, तो 2 2 4 और 1 5। समझ में आया है ना। क्वेश्चन जितना कीजिएगा इससे रिलेटेड उतना ज़्यादा समझ में आएगा। तो मेरा क्या था कि 2 अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक होते हैं, जिसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इतना सारा क्वेश्चन बता चुके हैं, इसको क्या कीजिए, आप नोट कीजिए। अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं अब इसको, है ना। पूरा इजी कॉन्सेप्ट है इसका, लेकिन क्या है, इसका सार्थकता बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, इसलिए हम क्या है क्वेश्चन भी करवाना है। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा ये है कि दशमलव रहित, देखिएगा रहित हम बोल रहे हैं, दशमलव रहित अंतिम नहीं, गलत लिख दिया, अंतिम दशमलव रहित अंतिम शून्य अंक सार्थक नहीं होते हैं। इतना देर से होते देख रहे थे, अब नहीं होते वाला देखते हैं कि जो होते हैं, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, दशमलव रहित। रहित और सहित का मतलब पहले समझिए कि रहित का मतलब क्या होता है और सहित का मतलब क्या है। दशमलव रहित क्या है कि दशमलव उसमें नहीं हो, और सहित का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दशमलव रहित मतलब दशमलव नहीं होगा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ रहता दशमलव सहित, तो इसका मतलब दशमलव साथ में होगा। अगर रहित हो तो नहीं होगा, अगर सहित हो तो होगा। इसका मतलब समझे ना, रहित सहित का मतलब, रहित हो तो नहीं होगा, सहित हो तो होगा। तो इसका मतलब क्या, दशमलव रहित, दशमलव नहीं होना चाहिए। दशमलव रहित अंतिम शून्य अंक सार्थक नहीं होते। अगर उसमें दशमलव ना हो, वो अंक में दशमलव ना हो और अंतिम में जो शून्य अंक आता हो, वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मेरा एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग, देखिए पढ़ते आए थे, देखिए 100। अब बताइए कि इसमें दशमलव है नहीं है, दशमलव है नहीं है, लेकिन ये दोनों जो शून्य है, ये दोनों जो जीरो है, क्या आ रहा है, अंतिम में आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि हम लोग जान रहे थे इतना दिन से कि सारा सिग्निफिकेंट होता है, या तो कुछ अलग रूल होगा आपका, लेकिन आज से थोड़ा सा देख लेना है, क्योंकि विज्ञान का एक अपना रूल होता है, विज्ञान ज्ञानों का ज्ञान है। तो देखते हैं इसमें, देखिए ये क्या है, ये हमारा, ये पहले पूरे अंक में कहीं दशमलव नहीं है तो दशमलव रहित है, और अंतिम जो अंक देखिए दशमलव रहित मतलब कहीं भी दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब दशमलव रहित है, इसमें दशमलव नहीं है। अंतिम शून्य अंक सार्थक नहीं होते, अंतिम शून्य अंक है, ये क्या होगा, सार्थक नहीं होंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो केवल 1 होगी, है ना। यहाँ पे फिर देखिए, फिर देखते हैं 300 नहीं
कर दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 कर दीजिए। ठीक है, तो 30,000 में बताइए, अब बताइए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना होगा। तो अंतिम शून्य अंक है, अंतिम शून्य अंक है, इसमें क्या है, कहीं दशमलव नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब जो सार्थक अंकों की संख्या होगी सिर्फ 1 होगी। एकदम इंपॉर्टेंट रूल है। उसके बाद देखिए 48300। अब बताइए इसमें कितने सार्थक अंकों की संख्या होगी। तो अंतिम में है तो ये सार्थक नहीं होगा, तो 3 इसमें सार्थक अंक होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 843। अब जीरो लगा दे, जितना मन जीरो है लगाइए। अब देखिए कितना सार्थक होगा, अंक होगा मात्र 3 होगा। जो अंतिम शून्य अंक है वो शून्य अंक है, जो सार्थक नहीं होगा ये वाला। फिर देखिए और देखिए जितना एग्जाम्पल कीजिए उतना होगा। ठीक, 22851। अब बताइए इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो 3 है, लास्ट वाला अंक सार्थक नहीं होता है, 3 हो गया। फिर हो गया 89550। अब बताइए तो इसमें 2 2 4 ही होगा। क्यों? क्योंकि अंतिम शून्य अंक, जो अंतिम शून्य अंक होगा वो सार्थक नहीं होता है। और ध्यान में रखना है कि हम इसमें देखिए शुरू में बता रहे थे दशमलव वाला, इधर दशमलव नहीं वाला बता रहे थे, इस इधर दशमलव वाला बता रहे थे, लेकिन इसमें दशमलव का कुछ लेना देना है ही नहीं। दशमलव रहित होना चाहिए, सहित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया जो अंतिम शून्य अंक होता है वो सार्थक नहीं होता है। ठीक है, इसमें अगर सिर्फ हम यहाँ से भी लिख देते ना कि अंतिम शून्य अंक सार्थक नहीं होता है तो भी ठीक रहता, लेकिन हो जाता है आपके मन में आता है कि सर अगर दशमलव रहे तो इसलिए शुरू में लिख दिए कि दशमलव रहित होना चाहिए। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए आप। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट रूल को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद और हम देखते हैं कि चौथा रूल हमारा क्या है। ठीक है, चौथा रूल हमारा क्या है, चौथा रूल हमारा है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए मिट गया है, अब ज़्यादा नहीं मिटाना है, नहीं तो पूरा मिट जाएगा। ठीक है, चौथा रूल हमारा क्या है कि शुरू के जो जीरो होते हैं, शुरू मतलब फर्स्ट के जीरो, फर्स्ट के शून्य अंक, फर्स्ट के शून्य अंक सार्थक नहीं होते हैं। शून्य अंक सार्थक नहीं होते हैं। कहने का क्या मतलब है, जो शुरू में जीरो आ जाए, जब शुरू में जीरो आ जाए तो वो सार्थक नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, है ना, एग्जांपल लीजिए कि 00385। अब बताइए ये जो किसी मतलब अंक के आगे जो जीरो लगाते हैं, पहले से मैथ में पढ़ते आए होंगे, उसका कोई मीनिंग होता था, निरर्थक होता था, सार्थक होता ही नहीं था। तो ये क्या, तीनों निरर्थक है, सार्थक मेरा क्या है, ये वाला है। तो 3 सार्थक अंक, मतलब इसमें क्या कहने का मतलब है कि शुरू में अगर जीरो आ जाए, तो आंख मूंद के बोल देना है कि वो जितना भी जीरो आ जाए, कितना हजार लाख करोड़ कितना भी लिख दे, 5 10, वो जीरो सार्थक नहीं होंगे तो नहीं होंगे। ऐसे एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे 085। अब बताइए इसमें क्या होगा, जिसमें 2 ही होगा, शुरू वाला नहीं होगा। फिर 00, फिर हो जाएगा, आप ले लीजिए ये 386। अब बताइए जी क्या सार्थक अंक होगा, तो 3 सार्थक अंक होगा। फिर लीजिए 0756, कितने सार्थक होंगे, 3 सार्थक अंक होंगे, क्यों, शुरू वाला जीरो नहीं है। अब ले लीजिए 40, एक बार लीजिए 40, उसके बाद 855। अब देखिए 485, मतलब 3 सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंक है। ठीक है, अब दशमलव दे रहे, जैसे कि 0.0085 ऐसा रहता है ना, तो क्या है, इसमें भी शुरू के जीरो है, दशमलव, ये क्या है, दशमलव वाला इसमें नहीं था, मतलब दशमलव नहीं हो, उसके बाद उसमें भी क्या होगा, जो शुरू में आएगा जीरो वो सार्थक नहीं होगा। अगर दशमलव भी रहे और शुरू में जीरो रहे तो वो सार्थक होगा ही नहीं होगा। देखिए दशमलव है और उसके बाद क्या है, जीरो है, तो ये तीनों जीरो क्या होगा, सार्थक नहीं होगा, इसका मतलब 2 सार्थक अंक है। उसके बाद 0.0756। अब देखिए क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, ये भी क्या, ये दोनों सार्थक नहीं होंगे, तो कितने अंक सार्थक होंगे, 3 अंक सार्थक होंगे। फिर 0.000867, बताइए कितने सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंक है। ये वाला शुरू का जीरो है, हमारा सार्थक नहीं होगा। बस शुरू में देखना, शुरू में जीरो आ जाए, वो दशमलव रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, वो सार्थक नहीं होंगे। फिर 0.065, अब बताइए कितने हैं, तो 2 हैं। तो ये क्या होगा, जो शुरू में हमारे
शुरू में अगर हमारा 0 आ जाए तो सार्थक होगा नहीं होगा, दशमलव रहे तो कोई दिक्कत नहीं रहे तो ये कोई भी दिक्कत नहीं है। ये वाला नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हम 5वां रूल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए कितना मजा कितना आ रहा है, अरे मजा आ रहा है, लाइक कीजिए भैया, लाइक कीजिए एकदम पूरा जोर से, शेयर कीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं उसमें दबा के शेयर कीजिए। शेयर करने में पैसा लगता है? नहीं लगता है, पसीना मेरा आ रहा है, ठीक है, तो आप शेयर कीजिए समझ के। उसके बाद देखते हैं, इसको मिटाते हैं, नोट कर लिए होंगे, ठीक है। नहीं अगर नोट करने में ऐसा रहे तो स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, अगर टाइम उस समय नहीं रहे। समझिए कॉन्सेप्ट, समझिए, अरे कॉन्सेप्ट समझिए ना भाई, नोट तो दिमाग में भी हो जाएगा, ऐसा बता रहे हैं हम कि आपका दिमाग में नोट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कभी भूलिएगा तो उसके लिए क्या है, नोट बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो चलिए 5वां रूल और सबसे अंतिम रूल है उसका, और उसको भी देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। क्या है 5वां रूल हमारा? क्या है कि दशमलव के बाद बोल रहे हैं, दशमलव के बाद अंतिम शून्य अंक सार्थक होते हैं। दशमलव के बाद अंतिम शून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, सार्थक होते हैं। देखिए क्या मतलब है कि दशमलव के बाद, दशमलव इधर रहता है तो दशमलव के बाद जो अंतिम में शून्य अंक आएगा वो क्या होगा? हमारा सार्थक होगा। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, हमारा एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा कि 0 पॉइंट, देखिए दशमलव है, इसके बाद क्या आ जाए? 2300। अब बताइए सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो ये वाला पहले तो हमारा था क्या, जो शुरू में हम देखते थे कि दो दशमलव रहित था, उसमें क्या है, अंतिम शून्य अंक सार्थक नहीं होता था, लेकिन इसमें हम दशमलव का बात कर रहे हैं। उसमें दशमलव का बात किए थे? नहीं किए थे, शुरू में ही लिख दिए थे दशमलव रहित। लेकिन क्या है हमारा, दशमलव के बाद, देखिए दशमलव के बाद अंतिम शून्य अंक जो अंतिम में आए वो क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। तो देखिए कितना होगा, 2 और 2 4 अंक सार्थक होगा। कैसे हुआ? क्योंकि दशमलव के बाद था और अंतिम में था, ठीक है, अंतिम में होना चाहिए। अब देखिए 0.0385000। अब बताइए इसमें सार्थक अंक कितना है? तो ये देखिए ये दोनों शुरू के शून्य है, तो ये तो सार्थक नहीं होंगे। अब हमारा क्या होगा? 2 2 4 और 2 6 अंक क्या होगा हमारा? सार्थक होगा। 6 अंक क्या होगा हमारा? सार्थक होगा। मतलब देखिए यहाँ 2 2 4 2 2 2 2 4 2 6 अंक सार्थक होगा। फिर देखिए 0.0380085। अब देखिए इसमें कितना सार्थक अंक है? देखिए ये दोनों सार्थक अंक नहीं होगा, शुरू में है, और ये दोनों 0 तो सार्थक अंक पहले से है, क्योंकि क्या है, नॉन जीरो नंबर के बीच में है, मतलब ये अशून्य अंक के बीच में है, तो शून्य तो ये तो सार्थक होगा ही होगा, और ये 0 भी सार्थक होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा दशमलव के बाद है। देखिए सारा नियम हमारा क्या, ये सारा नियम हमारा, ऐसा हम नियम इतना क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सब 0 के लिए ही है। बाकी और शुरू में तो हम शुरू में बता ये दिए थे कि सारा अशून्य अंक जो होता है वो सार्थक होता है। अब अशून्य अंक कहीं पे भी आए, दशमलव के बाद आए, दशमलव के पहले आए, सारा सार्थक होगा। लेकिन उसके साथ 0 आए, 0 बीच में आए, साइड में आए, अंतिम में आए, तो उसी के लिए सारा रूल है। सारा रूल देखिए 0 के लिए है, बाकी बात अशून्य अंक के लिए तो एक ही रूल है कि सारा आए उसको सार्थक बना देना है। लेकिन यहाँ देखिए कि ये हमारा शून्य अंक, ये जो शून्य है ये तो सार्थक होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दो अशून्य अंकों के बीच है। और ये वाला सार्थक होगा तो क्यों होगा? क्योंकि हमारा पॉइंट के बाद जो अंतिम शून्य अंक होता है वो भी सार्थक होता है। और ये दोनों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शुरू के शून्य अंक जो होते हैं वो सार्थक नहीं होते हैं। अब बताइए हमारा 2 2 4 6 और 1 7 हमारा सार्थक अंक हो गया। फिर एग्जाम्पल लीजिए और ले लीजिए 0.00853 और क्या है 4 0 ले लीजिए, 3 0, हाँ 4 0। चलिए अब बताइए इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? तो 2 2 4 और 3 7। फिर है 0.00। अब बताइए ये वाला, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। अब बताइए सार्थक अंक कितने होंगे? तो देखिए ये तो सार्थक अंक नहीं होगा, लेकिन दशमलव के बाद अंतिम में है, तो अंतिम में है, इसका मतलब 3 होगा सार्थक अंक। फिर 0.03। अब देखिए ये कितने सार्थक अंक होंगे? तो इसमें 4 सार्थक अंक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अंतिम शून्य अंक है, ये भी सार्थक है।
तो ये हमारा क्या था, पांचवा रूल था सार्थक अंक को पहचानने के लिए, सार्थक अंक को अब निकालने के लिए। अगर कोई संख्या दिया हो रहा है, बहुत सारा संख्या, उसमें बोले कि अब सार्थक अंक की संख्या बताइए कितने हैं, तो आराम से बता सकते हैं, सारा रूल बता सकते हैं। पहला हम क्या बताए थे, जो सारे अशून्य अंक हो सार्थक हो, बाकी बात ये 4 रूल बताए थे। वो वाला था क्या, अशून्य अंक के लिए, नॉन जीरो के लिए, बाकी बात शून्य अंक के लिए ही है, क्योंकि वो तो शुरू में ही बता दिए थे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब बताइए कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, एकदम समझ में, दिमाग में पूरा एकदम फैल के बैठ रहा है ये सब कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखते हैं, 2 नोट इसमें लिख लीजिए। अब रूल इसका मेनली क्या है, 5 ही रूल है, लेकिन 2 नोट है जिसको दिमाग में और कॉपी में दोनों में नोट करना है। चलिए नोट कीजिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा ली। चलिए फर्स्ट नोट और 2 नोट को आप नोट कर लीजिए, तो क्या होगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। देखिए कैसे मज़ा आएगा आपको, अब बताते हैं। देखिए क्या है कि फर्स्ट नोट हमारा क्या है, नोट नंबर 1, उसको नोट आप करिए कि नोट नंबर 1 NOT, नोट नंबर 1 हमारा क्या है कि घात वाले संख्या, अगर किसी नंबर में घात वाला संख्या क्या हो, गुना हुआ रहे, तो उसमें सार्थक अंक पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारा रहे 285.377 इंटू 10⁵ अब बताइए क्या है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो इधर वाला तो हम जोड़ लेंगे, 3 और 2 5, यहाँ 5 लिख दिए। लेकिन ये हमारा यह देखिए 10 के घात वाला है, 10 के ऊपर पावर 5 है, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सार्थक अंक क्या होगा, 5 ही होगा। इसको हमको काउंट ही नहीं करना है, इसको देखना ही नहीं, इसका मतलब ही कोई नहीं बनता है, सार्थक अंकों में इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये क्या होता है, कट जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको जोड़ेंगे नहीं, लिखा हुआ ठीक है, मतलब ये क्या है, एक क्या 100 में लिखा हुआ है, साथे आ गया, इसमें कोई, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, निरर्थक होता है। अब देखिए और ले सकते हैं, देखिए 7.75.8 इंटू 10⁻⁻⁶। अब बताइए सार्थक अंक की संख्या, तो 3 ही होगा, क्यों, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, ये क्या होगा, ख़त्म हो गया। और देखिए 8 क्या है, 8.008 इंटू 10⁻10। अब बताइए, तो देखिए क्या है, 1 2 3 4 ही सार्थक अंक होगा, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो ये नोट नंबर हमारा 1 था। अब देखिए नोट नंबर 2 को नोट कीजिए, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, नोट नंबर 2 थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए उसको मिटा देते हैं। ये 1 था, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटाते हैं। नोट नंबर 2 को ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, कि बहुत अच्छा नोट है। वो क्या नोट है हमारा, वो हम देखते हैं। देखिए नोट नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर आप क्या है, किसी भी संख्या को या कोई भी आपका आंसर आया है, उसके मात्रक को अगर आप चेंज कर दें, अगर क्या किए, आप कोई लेंथ का मापन किए, और लेंथ का मापन किए तो वह क्या है, आपका मीटर में आया, और मीटर में आया तो उसको, अगर मीटर में वो आया और मीटर में उसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 है, तो उसको आप किसी भी मात्रक में बदल दीजिए, सार्थक अंकों की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मीटर में आपका 4 सार्थक अंक आया है आंसर में, तो आप उसको मिलीमीटर में बदल दीजिए, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, किलोमीटर में, कुछ में भी बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सार्थक अंक की संख्या, सार्थक अंकों की संख्या क्या होता है, उतना ही रहता है। बोलने का मेरा मतलब क्या हुआ कि मात्रकों को बदलने से सार्थक अंक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं होता है, सार्थक अंकों की संख्या उतना ही होता है। ये था इसका, ये डिफिनेशन था। देखिए आपको बताते हैं, करके बताते हैं। क्या है कि ये 0.215 मीटर है। ठीक है, क्या किए आप, किसी का मापन किए हैं और 0.215 मीटर आया है। ठीक है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, अब बताइए। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है, 1 2 3, नॉन जीरो वाला होता है शुरू में, शुरू का जीरो क्या होता है, सार्थक नहीं होता है। हो गया। अब इसको हम क्या बदलते हैं, हम इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं। चलिए सेंटीमीटर में इसको बदलिए, तो 0.215 को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। चलिए 100 से इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला, हाँ ये वाला क्या होगा, यहाँ के दशमलव को हटाएंगे तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 1000 आएगा। मैथ का ये सब कैलकुलेशन तो छोटा मोटा जानते होंगे। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, मेरा बचा यहाँ पे कितना 215/10।
अच्छा 215/10, 215 में 10 से भागा दीजिएगा, क्या एक पॉइंट के बाद शून्य आ जाता है, डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं, अब भागा भी दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो हमारा आएगा कितना, ये 21.5 सेंटीमीटर। अब बताइए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। यहाँ भी देखिए नॉन जीरो 3 है, 3 ठो नॉन जीरो नंबर है, तो सार्थक अंकों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए क्या हुआ कि जब मीटर में था तो सार्थक अंकों की संख्या कितना था, सिग्निफिकेंट फिगर कितना था, 3 था, और हम क्या किए, इसको सेंटीमीटर में बदल दिए। अब सेंटीमीटर में भी क्या है, सार्थक अंकों की संख्या इसमें क्या है, इसमें 3 ही है, बदला नहीं बदला, लेकिन इसका मात्रक चेंज कर दिए ना, अभी मीटर था इसको सेंटीमीटर कर दिए, एक मात्रक और चेंज करते हैं, एक मात्रक और चेंज कर दिए, क्या कि इसको क्या कीजिए, मिलीमीटर में बदल दीजिए, है ना, सेंटीमीटर मिलीमीटर, mm होता है मिलीमीटर, तो मिलीमीटर में इसको बदलने के लिए क्या करेंगे हम, ये 21.5 को क्या करेंगे, मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए 10 से गुना कीजिए, है ना, इसको पॉइंट को उड़ाइए, तो इसको पॉइंट को उड़ाइएगा तो क्या कहाँ आएगा, नीचे 10 आएगा, और 10 क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए बचा यहाँ पे कितना, 215 मिलीमीटर, है ना, 215 मिलीमीटर, लेकिन इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, मिलीमीटर थोड़ा अच्छा से, mm मिलीमीटर। अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना है, 3 है, देखिए कितना आया, 3 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम मात्रक बदल दिए, लेकिन कोई प्रभाव पड़ा, थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए पहले मीटर था, इसमें 3 था, फिर सेंटीमीटर हुआ, फिर इसमें 3 हुआ, फिर मिलीमीटर हुआ, तो इसमें भी हमारा क्या हुआ, इसमें भी हमारा 3 ही सार्थक अंकों की संख्या आया। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं ये कि अगर मात्रकों का बदल जाए, किसी भी नंबर के मात्रक को अगर बदल दिया जाए तो उसके ऊपर क्या होता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, सार्थक अंक के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, सार्थक अंक जितना है उतना ही रहता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये सबको देख लिए है ना, ये सबको देख लिया, उसके बाद थोड़ा सा 2-4-10 क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-4-10 क्वेश्चन देख लेंगे और माइंड फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद एक फिर नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, राउंडिंग फिगर वाला, संख्या को पूर्ण बनाना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको, क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, देखिए तो पॉइंट के बाद जो जीरो होता है उसका भी वैल्यू होता है, नॉन जीरो ये दोनों है, तो ये दोनों तो वैल्यू होगा ही होगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 2 1 2 3 इसमें सार्थक अंक होगा। ये दोनों क्यों नहीं होगा, शुरुआती सार्थक अंक जो होता है वो नहीं होता है। चलिए इसमें क्या होगा, नॉन जीरो सब है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए 1 2 3 4, ये वाला क्यों नहीं होगा, तो जो 10 से घात वाला रहता है उसको हम नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं, बताए होंगे सब थ्योरी में बताए हैं। अब देखिए शुरुआती जो जीरो होता है उसको हम नहीं लेते हैं, बाकी बात नॉन जीरो को ले लेते हैं, तो इसमें 3 होगा। ठीक है, इसमें देखिए सब क्या है, इसमें ये सब नॉन जीरो है, इसको लेंगे ही लेंगे, और 2 और शून्य अंकों के बीच शून्य अंक को भी लेते हैं, तो इसका मतलब 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद वाला को, पॉइंट के बाद अगर अंत में जीरो हो तो उसको हम लेते हैं, और ये नॉन जीरो को भी हम क्या सार्थक अंक के अंतर्गत लेते हैं, तो 2 2 और 2 4 हो गया। देखिए यहाँ पे, अब देखिए जो क्या अंतिम शून्य अंक को नहीं लेते हैं हम, क्या दशमलव रहित है, दशमलव इसमें नहीं है, और अंतिम शून्य अंक है तो इसको नहीं लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 2 दशमलव अंक होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 दशमलव अंक होगा, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जानते हैं, क्योंकि 10 घात वाला नहीं लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 2 ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि अंतिम शून्य अंक को हम नहीं लेते हैं। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन था, इसको आप देख लीजिए, फिर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप भी कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम, चलिए आगे मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि संख्या को पूर्ण बनाना, यानी राउंडिंग ऑफ द नंबर। मतलब बहुत सारा नंबर हो, उसके लास्ट नंबर को अगर हटाना हो, राउंड ऑफ करना हो, उड़ाना हो, तो उसका रूल क्या होता है, उसको कैसे उड़ाते हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट रूल हमारा ये क्या है कि अगर बहुत सारा नंबर दिया हुआ रहे, जैसे दिया हुआ रहे क्या 2.8567 3, ठीक है, तो हमको अगर राउंड ऑफ करना हो 3 को, मतलब लास्ट वाला अंक को हमको क्या करना हो, राउंड ऑफ करना हो, तो हम क्या करेंगे, अगर जिस नंबर को हम उड़ा रहे हैं, मतलब राउंड ऑफ कर रहे हैं, जिसको हम हटा रहे हैं, अगर वो 5 से कम हो, तो इसको हटाने के बाद जो संख्या है उसको एज इट इज लिख देंगे, मतलब जैसे है वैसे ही लिख देंगे। जैसे क्या होगा 2.8567, कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसको हटा के एज इट इज लिख देना है। जैसे कि और लिख लिए 3.862,
इसको देखिए राउंड ऑफ कीजिए, 2 को राउंड ऑफ कीजिए, तो 2 को क्या करना है, 5 से कम है देखना है, 5 से अगर कम हो तो इसको हटाने के बाद जो संख्या है हमको एज इट इज लिख देना है, जैसे था वैसे लिख देना है, उसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। देखिए 3.86, ठीक है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। और देखिए 8 5 6 2 1, अब देखिए इसको राउंड ऑफ करना है तो ये क्या है, 5 से कम है तो आराम से कुछ नहीं करना है, 85.62, बस आंसर लिख देना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन क्या हो, लेकिन हमारा दूसरा है, ये फर्स्ट रूल है हमारा, दूसरा रूल ये है, इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर लास्ट वाला संख्या 5 से कम हो तो जो उसको हटाने के बाद जो संख्या है उसको एज इट इज लिख देंगे, जैसे कि तैसे लिख देंगे, ठीक है। दूसरा रूल हमारा क्या है कि अगर क्या हो 5 से ज़्यादा हो तो, जैसे कि 2.856, इसको हमको राउंड ऑफ करना हो, ठीक हो, जैसे हाँ 6 7, अगर इसको राउंड ऑफ करना हो, 7 को हमको राउंड ऑफ करना हो तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 5 से ज़्यादा है तो 5 से इसको ज़्यादा है, इसलिए जब इसको हम हटाएंगे तो इसके बाद वाला संख्या में चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आ जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस होकर संख्या एज इट इज लिखा जाएगा, जैसे 2.85 और ये क्या है 6 था, ये 7 हो जाएगा बस। और देखिए 8.3876, इसमें बताइए इसको राउंड ऑफ करना है लास्ट वाला को, तो 6 क्या है 5 से बड़ा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, जो 7 है वो क्या हो जाएगा 8 में तब्दील हो जाएगा, 8.388, ये हमारा आंसर हो गया। फिर देखिए 84.37, इसको राउंड ऑफ कीजिए, तो 7 को राउंड ऑफ करना है हमको, 7 क्या है 5 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 8.4। तो दूसरा रूल हमारा क्या कहता है कि जिसको हमको राउंड ऑफ करना है, मतलब लास्ट वाला संख्या को राउंड ऑफ करते हैं ना, तो लास्ट वाला को जब हम राउंड ऑफ करेंगे, पूर्ण बनाएंगे, उसको हटाएंगे, तो अगर वो 5 से क्या हो बड़ा हो तो उसके बाद वाला संख्या क्या हो जाता है, उसके बाद वाले संख्या में 1 ऐड हो जाता है, मतलब 1 प्लस हो जाता है, बाकी बात संख्या को क्या करते हैं हम एज इट इज लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, 2 रूल हो गया। लेकिन मामला फंसता कहाँ पर है, कहाँ पर मामला फंसता है कि सर आप तो बोल रहे हैं 5 को रेफरेंस लेके बोल रहे हैं कि 5 से बड़ा हो तो क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, अगर 5 से कम हो तो क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे, जैसे था वैसे लिख देंगे। लेकिन अगर खुदे 5 आ जाए तब हम क्या करेंगे, मतलब खुद 5 आ जाए, 5 ही रहे लास्ट की संख्या में, उसी को हमको राउंड ऑफ करना हो, तब उसका क्या रूल होता है, मामला वहीं पे फंसता है। और उसको फंसता है तो देखिए हम इधर ही बता देते हैं, चलिए इधर बता देते हैं कि अगर क्या हो, एग्जांपल ले लीजिए कि अगर हमको राउंड ऑफ करना हो 2.85, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 5 को राउंड ऑफ करना है, एक और एग्जांपल और ले लीजिए 2.65, क्या है, अब देखिए हमको क्या करना हो, 5 को राउंड ऑफ करना हो, हटाना हो, तो 5 को हटाना हो तो क्या करेंगे हम, लास्ट वाली संख्या को हम हटाते हैं, तो लास्ट वाला संख्या हटाएंगे तो 5 ही है, 5 से कम था तो उसका रूल जानते हैं, 5 से ज़्यादा था तो उसका रूल भी जानते हैं, लेकिन 5 ही अगर हो तो उसका रूल नहीं जानते। उसका रूल ये होता है कि 5 अगर लास्ट में हो और इसको हटाना हो तो उसके बाद वाली संख्या को देखते हैं, अगर उसका बाद वाला संख्या सम संख्या हो, उसके बाद वाला संख्या अगर सम संख्या हो तो क्या करेंगे हम, इसको हटा के जो संख्या है उसको एज इट इज लिख देंगे, मतलब जैसे संख्या है वैसे ही लिख देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मतलब क्या होगा, इसमें 2.8 ही हो जाएगा, इसमें क्या होगा 2.6 ही होगा। क्यों हुआ, क्योंकि 5 के बाद वाला संख्या हमारा क्या था, तो हमारा संख्या था कौन, तो सम संख्या था, सम संख्या रहे तब। जैसे एग्जाम्पल और लीजिए 8 5 ये 6 5, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके बाद वाला संख्या कौन है, 5 को राउंड ऑफ करना है तो इसके बाद वाला संख्या क्या होना है, 6 है, और 6 हमारा क्या है, सम संख्या होता है, तो सम संख्या है तो डायरेक्ट हम एज इट इज लिख देंगे, कितना 85.6 दिख रहा है ना, हाँ एकदम पक्का है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कि अगर 5 ही हो तो क्या हो, अगर सम संख्या हो, 5 लास्ट को उड़ाना हो और उसके बाद सम संख्या हो तो संख्या को एज इट इज लिख देंगे। लेकिन अगर विषम संख्या हो तो उसके लिए भी रूल है, इसका ये तीसरा रूल लिख लीजिएगा 5 के ला। चौथा रूल हमारा क्या है कि अगर, यानी इसी को लिखते हैं 85.76 हो, ठीक है। अब बताइए कि नहीं 75 है ना, 75 हो तो 5 को राउंड ऑफ करना है। अब 5 को करना है, 5 के बाद वाली संख्या को हम देखते हैं, तो बाद वाला संख्या हमारा क्या है, विषम है। अगर बाद वाला संख्या क्या हो, विषम हो, तो उसमें क्या हो जाता है, 1 ऐड हो जाता है और हम संख्या को वैसे ही लिख देते हैं। इसमें 7 क्या है, 7 किस में बदल जाएगा, 8 में बदल जाएगा, मतलब 1 इसमें प्लस हो जाएगा। तो इसको लिखिए तो क्या हो जाएगा 85.6
2.8, ये हमारा हो गया। और देखिए और एक जो एग्जांपल देखिए 2 पॉइंट क्या होगा 2.835। अब इसको कीजिए राउंड ऑफ। अब देखिए 5 को करना है तो इसके बाद वाला संख्या देखना है, ये क्या है 3 है। 3 क्या है, एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या में क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा। देखिए 2.84 क्या हुआ, एक क्या हुआ, एक बढ़ के एक लिखा गया। तो हम क्या देखें इसमें, 5 वाला रूल में देखें क्या कि अगर लास्ट में हमको 5 को ही राउंड ऑफ करना हो तो क्या करेंगे कि उसके बाद वाले संख्या को देखेंगे। अगर उसका बाद वाला संख्या सम संख्या है तो क्या करेंगे, 5 को उड़ा देंगे, हटा देंगे और संख्या को एज इट इज लिख देंगे, जैसे था वैसे ही लिख देंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है अपने मन से। लेकिन 5 को राउंड ऑफ करना हो और लास्ट वाला संख्या हमारा क्या हो, 5 के बाद वाला संख्या क्या हो, विषम संख्या हो, है ना, ऑड नंबर हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे क्या कि 5 को तो हटा ही देना है, लेकिन उसके बाद वाला संख्या में एक जोड़ देंगे, एक प्लस कर देंगे, एक बढ़ा देंगे और क्या है संख्या को लिख देंगे। ये हमारा क्या था, 5 वाला रूल था। लेकिन 5 वाला रूल में एक रूल और है जिसको आप ध्यान रखिए कि ऐसा भी आपको मिल सकता है 2.8350, है ना, तो इसको राउंड ऑफ करना है तो लास्ट में तो संख्या लास्ट वाला को राउंड ऑफ करते हैं तो 0 को करना होगा। लेकिन नहीं, अगर 5 के बाद 0 हो तो क्या करेंगे, हम 5 को ही राउंड ऑफ करेंगे, मतलब 5 और 0 साथ में राउंड ऑफ होगा और वही वाला रूल लगाएंगे। कौन वाला, जो हम पढ़ के आए हैं, कौन वाला कि इसके 5 के बाद वाला संख्या क्या है हमारा, विषम है, तो वही करेंगे 2.84 हो जाएगा आंसर मेरा। क्यों होगा, क्योंकि ये 5 लास्ट 5 है और इसके बाद क्या है 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब 0 रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 को हम काउंट नहीं करते हैं, इसको दोनों को साथ में राउंड ऑफ कर देते हैं। और एक चीज़ और है इसमें, एक ध्यान में और रखिएगा, क्या, इसको इधर कर बताते हैं, ठीक है, इसको इधर बताते हैं। 5 वाला एक और रूल हमारा क्या है कि अगर 2 पॉइंट, यहाँ भी हटिए जाएगा, यहीं बता देते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा के 5 वाला एक रूल हमारा और क्या है कि ये देखिए क्या हो कि 2.85 उसके बाद 7 हो, मतलब क्या है सेकेंड लास्ट नंबर हमारा क्या हो, सेकेंड लास्ट नंबर 5 हो, मतलब अंतिम के बाद वाला नंबर हमारा क्या हो 5 हो, तो 5 को ही राउंड ऑफ किया जाता है। ऐसे में अगर अंतिम के बाद वाला नंबर 5 हो तो यहाँ तो हम 7 को राउंड ऑफ हमको करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम करेंगे 5 को ही राउंड ऑफ। और 5 को कैसे करेंगे कि इसको नहीं देखना है, इसको क्या करना है, नहीं देखना है 7 को, 7 और 5 को साथ में राउंड ऑफ कर देना है। और रूल कौन सा लगाना है, 5 वाला ही, इसके बाद वाला संख्या देखना है, इसके बाद वाला संख्या हमारा क्या है, इसके बाद वाला संख्या हमारा क्या है, नहीं इसमें ये वाला रूल नहीं, इसमें देखना है क्या कि अगर लास्ट में 0 के अलावा कोई संख्या हो तो 5 और 7 दोनों को साथ में राउंड ऑफ कर देना है और एक बढ़ा देना है, बस एक क्या करना है, एक बढ़ा के लिख देना है बस। देखिए 2.9 हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। ऐसे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है क्या 2.257 हो, 2.258 हो, 2.253 हो, 2.256 हो, तो सब में कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ये वाला देखिए 5 के बाद क्या है, एक संख्या है, 7 है, 8 है, 3 है, 6 है, कुछ भी नहीं करना है कि ये दोनों को साथ में राउंड ऑफ करना है। सेकेंड लास्ट नंबर 5 होना चाहिए तब, तो क्या करेंगे, दोनों को साथ में लिखेंगे और एक एक बढ़ा के लिख देंगे। जैसे 2.3 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 2.3 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 2.3 हो जाएगा, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा 2.3 हो जाएगा। ये हमारा क्या था, राउंड ऑफ का रूल था। बहुत ही ज़बरदस्त रूल है, इतना रूल आप ध्यान में रख लीजिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला। इसका सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, यह क्या कि गुना तथा भाग में सार्थक अंक, मतलब 2 सार्थक अंक को जब हम गुना करेंगे या तो भाग करेंगे, किसका, मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन करेंगे, तो कितने सार्थक अंक होंगे और वो सार्थक अंक उससे हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो देखते हैं पहले। तो आप सोचते होंगे सर पहले गुना और भाग वाला बता रहे हैं, पहले तो जोड़ और घटाव आता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लेकिन ये बहुत इजी है, इसलिए पहले इजी वाला बता देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड वाला बताएंगे, तो क्या है माइंड में डायरेक्ट घुसेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि 2 सार्थक अंक हमारा हो। एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या हो कि 6.4 हो इंटू 0.2 हो, है ना, इसको गुना कीजिए। तो गुना करने के बाद हमारा कितना आएगा, देखिए गुना करने के बाद हमारा आएगा क्या हो जाएगा, पहले सीधा सीधी गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8 और 6 दूना 12,
पॉइंट वाला जानते हैं गुना करने के लिए। उसका पॉइंट 2, यहाँ एक शून्य के बाद एक के बाद पॉइंट है, यहाँ एक के बाद, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा। लेकिन अब हमारा आंसर में कितना सार्थक अंक होगा, इसको आप नोट कीजिएगा। जो हम बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा कि अब ये दोनों संख्या में देखिए सबसे कम सार्थक अंक किसमें है, तो इसमें देखिए हमारा कितना सार्थक अंक है, 2 है। इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना, एक ही है ना, इसके बाद जो अंक होगा वही होगा सार्थक अंक। तब दोनों संख्याओं में जिसमें सबसे कम सार्थक अंक है, आंसर में भी उतना ही सार्थक अंक होना चाहिए। मतलब एक बार और सुनिएगा कि ये दोनों संख्या में, ये दोनों नंबर्स में जिसमें सबसे कम सार्थक अंक है, जिसमें सबसे कम सार्थक अंक है, उतना ही सार्थक अंक आंसर में भी होगा। तो सबसे कम सार्थक अंक हमारा कितना है, इसमें है, तो कितना है, 1 है, तो आंसर में भी हमारा क्या होगा, 1 सार्थक अंक ही होगा आंसर में। बस ध्यान रखना, सबसे कम किसमें था, इसमें था, तो आंसर में भी हमारा क्या है, उतना ही आया, एक ही सार्थक अंक। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि ये होगा 6.58 ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद इसको गुना कीजिए 0.2 से, अच्छा गुना कीजिए, डायरेक्ट कीजिए, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 के 6, हाथ में बचल 1, और 5 दूना 10 और 11 का 1, हाथ में बचल 1, और 6 दूना 12 और 1 13। कितना अंक के बाद हमारा दशमलव होगा, तो 1 अंक यहाँ और 1 2 3, मतलब 1 2 3 3 अंकों के बाद, तो 1 2 3 अंकों के बाद। अब देखिए आंसर में कितना होना चाहिए, तो इसमें देखिए सार्थक अंक 3 है, इसमें सार्थक अंक 1 है, तो जितना मतलब दोनों संख्याओं में सबसे कम सार्थक अंक जिसमें होगा, आंसर में भी उतना ही होगा। तो हमारा आंसर में इतना सार्थक अंक 1 हो गया आंसर में। देखिए एक और देख लीजिए, क्या हो कि हमारा ये हो 85.8 इंटू 0.02 हो। अब इसको कीजिए गुना, तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16 के 6, हाथ में चल 1, और 5 दूना 10, 5 दूना 10 से 11 के 1, हाथ में चल 1, अच्छा 8 दूना 16 और 1 17, है ना। अब अंक कितने अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 अंक के बाद 1 2 3, अब देखिए 3 अंक के बाद लगाए। अब देखिए सबसे कम सार्थक अंक किसमें है, तो इसमें 3 सार्थक अंक है, और इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या हमारा क्या हो गया, इसमें पॉइंट के बाद, हाँ पॉइंट के बाद जो हमारा क्या होता है, शुरू वाला जो शून्य होता है वो सार्थक नहीं होता है। तो हमारा इसमें सार्थक अंक की संख्या 1 है, तो आंसर में हमारा क्या होगा, 1 होगा, 1 सार्थक अंक की संख्या होगा। देखिए हो गया। तो गुना और भाग में आप समझ गए कि क्या होगा। वाला देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल, उसमें भी मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है, एक ले लिए 36.48 को उसको 12 से भाग दीजिए, ठीक है। तो दीजिए भाग, तो क्या होगा, 12 तिया 36, है ना। फिर क्या होगा, 0 उतर जाएगा, उसके बाद 12 चौक 48। कितने अंकों के बाद हमारा क्या है कि यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 304, है ना। उसके बाद कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 2 अंकों के बाद 1 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिए। अब देखिए आंसर में हमारा क्या होगा, आंसर में क्या बोले थे, जिसमें सबसे कम सार्थक अंक हो, तो सबसे कम सार्थक अंक किसमें, इसमें तो 4 सार्थक अंक है, इसमें 2 है, तो क्या होगा इसमें, तो इसका मतलब क्या, 2 सार्थक अंक होगा, तो 3.0 ये हमारा आंसर हो गया सबसे कम वाला में। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, एक एग्जाम्पल लीजिए इसका 84.4, है ना। भागा 2 दीजिए, 2 से भाग दीजिए, 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, मतलब कितना आया, मेरा आया 422, है ना। अब पॉइंट कितने, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा दिए। अब देखिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है, इसमें 1 है, तो कितने सार्थक अंकों की आंसर में कितना होगा, जिसमें सबसे कम सार्थक अंक है, तो इसमें है 1, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 सिर्फ सार्थक अंक होगा आंसर में। देखिए बस ध्यान रखना है क्या कि गुना और भाग में क्या होगा कि सार्थक अंकों की संख्या जो अंक से हम गुना या भाग कर रहे हैं, उसमें अगर जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होगा, आंसर में हमारा क्या होगा, उतना ही सार्थक अंक आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये था हमारा गुना और भाग वाला, ठीक है। आगे हम देखते हैं जोड़ और घटा वाला। अगर 2 सार्थक अंकों को हम जोड़े या तो घटाए, तो उसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी वो देखते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल भी है, क्योंकि जोड़ने और घटाने वाला सार्थक अंक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि उसमें कितना होता है। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या है कि 8.48 हो, ठीक है। दूसरा क्या हो, 0.12 हो, ठीक है। फिर क्या हो, 4.8 हो,
अब इसको क्या कीजिए, आप ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद देखते हैं कि सार्थक अंक कितना आएगा। तो चलिए ऐड करते हैं, ऐड वाला रूल लगाते हैं। सिंपल सा क्या है 4, फिर इसको क्या है 0.12, फिर क्या है इसको 4.8। अब इसको ऐड कीजिए, प्लस का साइन लगाइए, तो कितना आ जाएगा हमारा 8 2 10 के 0, हाथ में बचल 1, 4 1 5, 5 8 5 13, और 1 जो था 14, हाथ में बचल 1, और 8 8 4 12 और 1 13। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर जोड़ने के बाद आया। अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये मेन मुद्दा फंसता है यहाँ पे, और ये हम बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, क्या कि हम यहाँ देखते हैं पॉइंट के बाद। ठीक है, देखते हैं कि पॉइंट के बाद सबसे कम सार्थक अंक किस में है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 सार्थक अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 सार्थक अंक है, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ क्या है, वंश एक ही सार्थक अंक है। तो पॉइंट के बाद जिस अंक में, जिस संख्या में सबसे कम सार्थक अंक होंगे, आंसर में भी पॉइंट के बाद उतना ही सार्थक अंक होना चाहिए। एक बार और बोल देते हैं, इन तीनों संख्या में पॉइंट के बाद जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होंगे, तो आंसर में हमारा पॉइंट के बाद उतना ही सार्थक अंक होना चाहिए। तो इन तीनों में सबसे सार्थक, पॉइंट के बाद सबसे कम सार्थक अंक किसमें है, तो इसमें है 1 है, 1 सार्थक अंक है। तो आंसर में भी हमारा क्या होना चाहिए, पॉइंट के बाद एक ही सार्थक अंक होना चाहिए। तो आंसर में हमारा क्या हो जाएगा 13.4 हो जाएगा, सिर्फ एक ही सार्थक अंक होगा। ये हमारा आंसर हो गया। एडिशन में ऐसा जोड़ा जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो कि डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या हो, ये 84.65 हो। ठीक है, उसके बाद क्या है 12.38 हो। उसके बाद क्या हो, उसके बाद हमारा हो 0.4 हो, 0.4 हो। उसके बाद क्या है 0.08 हो। अब इसको जोड़िए, ऐड कीजिए इसको। अब देखिए क्या हो जाएगा, 8 8 दूना 16, 16 और 5 कितना होता है 21 होता है। 8 दूना 16, 16 और 5 21 के, एक हाथ में चल 2, तो 6 3 9, 9 और 4 13 और 2 15 के, 5 हाथ में चल 1 पॉइंट यहाँ उतर जाएगा। तो 4 और 2 6 और 1 जो हाथ में था वो कितना हो गया 7। उसके बाद क्या 8 और 1 9। अब देखिए ये क्या आ गया, आंसर आया हमारा। लेकिन सार्थक अंक की संख्या कैसे लिखना है कि सबसे कम सार्थक अंक कितने, पॉइंट के बाद सबसे कम सार्थक अंक किसमें, इसमें देखिए 2 है, इसमें भी क्या है 2 है, इसमें क्या है 1 है, और इसमें भी क्या है, इसमें भी है एक ही सार्थक अंक है ना, एक ही सार्थक अंक है। तो सबसे कम सार्थक अंक किसमें है, ये दोनों में 1 1 है, बराबर है। तो हमारा पॉइंट के बाद भी आंसर में कितना सार्थक अंक होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए लिखते हैं, कितना हो जाएगा 9.7, एक सार्थक अंक लिखना है 5। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना मतलब इजी है ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। हम गुणा और भाग में क्या कर रहे थे, सारे को देख रहे थे कि सभी अंकों में किसमें सबसे कम सार्थक अंक है, वही आंसर हमारा होता था। लेकिन जोड़ और घटा में उल्टा होता है। क्या होता है, हम पॉइंट के बाद वाला देखते हैं, पॉइंट के पहले वाला नहीं, पॉइंट के बाद वाला। पॉइंट के बाद वाले में जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होता है, आंसर में भी हमारा कितना होता है, उतना ही सार्थक अंक होता है। बहुत ईजी था, कितना भी कुछ करे, घटा में भी इसी तरह करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन देखे। तो ये वीडियो हमारा क्या है, यहीं पे समाप्त होता है। सारा कॉन्सेप्ट, सार्थक अंक से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट हम बताए, और इतना क्वेश्चन करवाए हैं कि आपको फिर कभी मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन कर लीजिएगा प्रैक्टिस तो बढ़िया रहेगा। क्या है, आपका पूरा और कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम कॉन्सेप्ट सफिशियंट करवाएं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाएं हैं कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो एकदम। इसको इतना मतलब आप अब सार्थक अंक देखिएगा तो फिर कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप न्यूमेरिकल बनाने में पूरा बादशाह बन जाइएगा, पूरा स्ट्रांग बन जाइएगा। तो इस वीडियो को देखिए और आग की तरफ फैलाइए। आपको जो करना है कीजिए, इसको तोड़िए फोड़िए, जो करना है कीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।